हिंदुस्तान में इस समय रियल एस्टेट सेक्टर जबरदस्त ग्रोथ पर है। अगर मैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की बात करूं तो 4 तरीके से हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं: अफोर्डेबल, वैल्यू सेगमेंट, प्रीमियम, लास्ट लग्जरी। एक्चुअली जो लास्ट सेगमेंट है, लग्जरी सेगमेंट, इसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रही है और आने वाले टाइम में ये ग्रोथ और मल्टीप्लाई होने वाली है। तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ 3 चीजों के बारे में। हम लग्जरी रियल एस्टेट की बात करेंगे, प्राइमरली रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज की, और इसमें मैं 3 चीजों की आपसे बात करूंगा कि आपको रियल एस्टेट में लग्जरी सेगमेंट में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, किस तरह की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए, और लास्टली इन शहरों में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, व्हाई शुड यू इन्वेस्ट इन लग्जरी रियल एस्टेट? देखो दोस्त, जिस तरह से जीडीपी की ग्रोथ हो रही है, यहाँ पर लोगों के इनकम लेवल्स धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो डिस्पोजेबल इनकम्स ज़्यादा रहेंगी। ऐसा नहीं है हमारे माँ बाप के पास पैसे नहीं थे, उनके टाइम में अगर देखा जाए उनकी जो भी इनकम लेवल्स थी उस समय के हिसाब से वहाँ पर भी बहुत अमीर लोग थे, लेकिन तब इतने ज़्यादा वो लोग खर्चा नहीं करना चाहते थे अपनी लाइफस्टाइल के ऊपर। पर अब समय चेंज हो रहा है, तो अब जो नई जनरेशन है वो कहती है कि हम कमाएंगे और खर्चा भी करेंगे। अच्छा, उस तरह से अगर मैं लाइफस्टाइल की बात करूँ, क्योंकि देखो आप और मैं इस समय ना ट्रैवल करते हैं बहुत, मीन्स विद इन इंडिया, इवन आउटसाइड इंडिया हम ट्रैवल करते हैं, तो और कंट्रीज़ के लोगों से मिलते रहते हैं, उनके लाइफस्टाइल्स को हम देखते हैं, और फिर ऊपर से सोशल मीडिया, मतलब हम यूएस में लोगों के देखते हैं, इतने बड़े बड़े लोग मैंशंस में रहते हैं, वो सब चीज़ों का ना एक इन्फ्लुएंस हो रहा है। तो जिस तरह से अब हमारा लाइफस्टाइल होता जा रहा है, हम चाहते हैं बड़े स्पेसेस। So you're the first. Why should you be investing in luxury real estate? Because the market is poised to grow multifold. Second, अब जब हम लग्जरी की बात कर रहे हैं, तो किस तरह के घर में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए? देखो, एक तो ना ये लग्जरी वर्ड ना, लोगों ने इस वर्ड की ना बिल्कुल ऐसी तैसी कर दी। अब मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं रिसेंटली अभी मोहाली में था, तो वहाँ पर कोई शख्स मुझसे बात कर रहे थे। उन्होंने एक टाइम में अपने कुछ ही समय पहले एक लग्जरी विला खरीदा था। मैं क्या, अच्छा लग्जरी विला की बात कर रहे हैं? तो मैं क्या क्या डायमेंशंस थी, तो मैं सुन के हैरान हो गया। कहते थी 80 गज का लग्जरी विला। अब मैं उस समय तो कुछ बोल नहीं पाया। तो मतलब मैं आपको इस तरह बता रहा हूँ कि लोगों ने ना प्रीमियम और लग्जरी वर्ड की बिल्कुल ही ऐसी कर दी। तो अब मैं कोई बहुत प्रीसेट कुछ डायमेंशंस नहीं आपको देना चाहता, लेकिन फिर भी किस तरह के घर में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। देखो, मोटा मोटा मेरे पास 3 कैटेगरी के घर मेरे को ख्याल आते हैं। पहला ऑब्वियसली एक इंडिपेंडेंट हाउस। हाँ, 80 गज के विला को या 80 गज के प्लॉट को लग्जरी उसमें नहीं हम कैटेगराइज करेंगे, बट एक डिसेंट प्लॉट, तो आप एक इंडिपेंडेंट हाउस अपने लिए बना सकते हैं। लेकिन आज जो एक नया ट्रेंड जो मैं बात कर रहा हूँ, सेकेंड, वो है इन्वेस्टमेंट इन अ पेंट हाउस। सो दैट ऑल्सो kind of shows your lifestyle. So penthouses are in a huge demand. अच्छा, उसका एक डिमांड का एक और कारण क्यों है? मान लीजिए एक प्रोजेक्ट बना, हो सकता है कि वो 25 स्टोरी का टावर हो, उसके अंदर 100 फ्लैट्स हो, लेकिन फिर अगर पेंट हाउस की बात करें तो पेंट हाउस के अंदर 2 होंगे मैक्सिमम। सो वो एक्सक्लूसिविटी, मतलब वहाँ पर 10 टावर्स हो सकते हैं, हो सकता है 10 टावर्स को मिलाकर 1000 घर हो, लेकिन पेंट हाउसेस होंगे 20, 25, 30। सो एक्सक्लूसिविटी। सो लग्जरी का मतलब सिर्फ बड़ा स्पेस नहीं होता है, एक एक्सक्लूसिविटी वाला चार्म भी होता है। सो पेंट हाउसेस, या फिर लास्टली यू कुड बी इन्वेस्टिंग इन लार्ज फ्लैट्स। अब अगेन जब मैं लार्ज फ्लैट की बात करूँ, कोई सो कॉल्ड कोई डिमार्केशन नहीं है कि कितने स्क्वायर फीट का फ्लैट होना चाहिए, बट अगर अगेन मैं लग्जरी की बात कर रहा हूँ, सो एनीवेयर अबव लेट्स से 3,500 स्क्वायर फीट की अगर हम फ्लैट की बात कर रहे हैं, तो हम एक लग्जरी सेगमेंट की बात कर रहे हैं। देखो, स्पेस डेफिनेटली फर्स्ट क्राइटेरिया है लग्जरी का, लोकेशन और बहुत चीज़ें उसमें आती हैं, बट स्पेस एक बेसिक मिनिमम क्राइटेरिया उसको फुलफिल ज़रूर करता है। तो इसलिए किस तरह की प्रॉपर्टी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए? इंडिपेंडेंट हाउसेज हैव ऑलवेज बिन द नॉर्म, लेकिन मैं कहूँगा आने वाले टाइम के हिसाब से पेंट हाउसेज वुड बी दी इन थिंग, या फिर लार्ज फ्लैट्स, लेट्स से एनीवेयर अबाउट 3,500 स्क्वायर फीट, लार्ज फ्लैट्स। एंड लास्टली वी कम डाउन टू द थर्ड पॉइंट, किस शहर में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए? 2 ही तरह के शहर मुझे ध्यान आता है। देखो, एक तो अर्बन सेंटर, थ्राइविंग अर्बन सेंटर, विच इंक्लूड्स गुड़गांव एंड टू सम एक्सटेंट नोएडा। तो गुड़गांव नोएडा की अगर मैं बात करूँ दिल्ली एनसीआर एरिया में, तो ये 2 बहुत बड़े सेंटर्स हैं जहाँ लग्जरी रियल एस्टेट आपके बहुत से प्रोजेक्ट्स आपको मिल सकते हैं। तो ये तो सब लोग जानते हैं,
अच्छा, सब जानते हैं, तो यहाँ पे ना प्राइस में जो भी उसका कुछ प्रीमियम था वो ऑलरेडी कुछ इनकॉर्पोरेट हो भी चुका है। लेकिन सेकंड चीज़ जो एक मैं आपको कहूँगा जो इन्वेस्टमेंट बनती है, वो है अपकमिंग टियर 2 टाउन्स में। और अगर मैं नॉर्थ में अपकमिंग टियर 2 टाउन्स की बात करूँ तो 2 ही टाउन्स आपको 2 ही सिटीज़ ख्याल में आती हैं, वो है मोहाली और जयपुर। एक्चुअली दोनों सिटीज़ तकरीबन दिल्ली से बहुत 3 से 4 घंटे की दूरी पर है। यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी थोड़ी-सी ज़ोर पकड़ने लगी है, क्योंकि अगेन बहुत सा काम जो है वो इन दोनों शहरों में किस तरह से आउटसोर्स होना शुरू हो गया है। कॉस्ट ऑफ मैन पावर कम है, सो बिजनेसेस धीरे धीरे यहाँ पे मूव करना शुरू करेंगे। सो इकोनॉमिक एक्टिविटी यहाँ पर भी इंक्रीज होने वाली है। इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्रीज करेगी तो यहाँ पे इनकम लेवल्स इंक्रीज करेंगे, अगेन वही साइकिल। तो आज आपसे मैंने 3 चीज़ों की बात की, आपको क्यों रियल एस्टेट लग्जरी सेगमेंट में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस तरह के घर में इन्वेस्ट करना चाहिए और किस तरह के शहर में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें जो लग्जरी सेगमेंट में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। दिस इज विकास बंसल साइनिंग ऑफ।